नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। और लोकसभा की तैयारी शुरू हो चुकी है और जिस कार के आंकड़े अब बनते नजर आ रहे हैं उस हिसाब से किसका पलड़ा इस समय भारी नजर आ रहा है, क्योंकि जीत के बड़े बड़े दावे सामने आ रहे हैं। और लोकसभा की 543 सीटों पर क्या आंकड़ा बन सकता है। कर्नाटक चुनाव रिजल्ट के बाद जिस कार का माहौल अब देखने को मिल रहा है, कांग्रेस यहां भारत जोड़ो यात्रा के जरिए एक साफ संकेत दे रही है। और जिस कार से कर्नाटक चुनाव रिजल्ट देखने को मिला है उसके बाद कांग्रेस में कहीं ना कहीं जीत की लहर है। लेकिन क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, लोकसभा चुनाव पर किसका पलड़ा भारी हो सकता है। यही बीजेपी 2024 की तैयारी में जुटी है और इसके बीच कहीं ना कहीं विपक्ष एक साथ आने की कोशिश कर रहा है, जिसमें नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, आरजेडी से भी बड़े बड़े दिग्गज नेता की बड़ी मीटिंग हुई है। लेकिन आम आदमी पार्टी का क्या यहां पर जो है रोल हो सकता है, किस कार की रणनीति देखने को मिल सकती है। उद्धव ठाकरे भी यहां महागठबंधन के तौर पर एक बात कर रहे हैं, लेकिन 2024 के लिए महाराष्ट्र में महाविकारी आघाड़ी का जो फॉर्मूला है उसमें शिवसेना जो ठाकरे गोटे उसको 21 सीटें मिल सकती हैं, एनसीपी को यहां 14 सीटें, कांग्रेस 13 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। जो सीटों का बंटवारा यहां तय हो सकता है, जो महाराष्ट्र को लेकर फॉर्मूला बन रहा है। भाई बीजेपी उत्तर प्रदेश पर टारगेट कर रहे कि इस बार सभी 80 सीटों पर जीत के लिए उन्होंने जिस कार की रणनीति बनाई है उसके बाद क्या कुछ माहौल बनेगा। लेकिन इससे पहले 2023 के लिए अभी भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में विधानसभा चुनाव बाकी है और इन राज्यों के जो नतीजे होंगे वो आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए साफ संकेत दे रही है कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में वो यहां बाजी मार सकते हैं। लेकिन उनके जीत के दावे में कितना दम है। और लोकसभा चुनाव के लिए 2009 में जहां कांग्रेस की सरकार थी, 2014 में जहां बीजेपी ने वापसी की, उसके बाद लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी ने या बीजेपी की सीटों में इजाफा किया है। लेकिन 2024 का क्या आंकड़ा बन सकता है, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से यहां कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश में भी जीत मिल गई है, कर्नाटक चुनाव में भी बड़ी जीत कांग्रेस के पक्ष में रही है। लेकिन जिस कार से अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और यहां बात की जाए राजस्थान में, जिनमें 2 राज्यों पर कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार है, तो ऐसे में इन राज्यों के नतीजे भी काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके अलावा मोदी कैबिनेट में भी फेरबदल हो चुका है, उसके बाद क्या कुछ आंकड़ा लोकसभा का बन सकता है। आज चुनाव तो 2024 में हैट्रिक लगा पाएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी या वनवास पर गई कांग्रेस की वापसी हो सकती है। इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। विपक्ष की क्या रणनीति हो सकती है, इस पर आंकड़े। तो पश्चिम बंगाल सबसे महत्वपूर्ण राज्य माना जा रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल से 42 लोकसभा सीटें आती हैं। 2019 में यहां बीजेपी ने बड़ा उलटफेर किया था, सीधे तौर पर टीएमसी को कड़ी टक्कर दी थी और यहां पर 18 सीटें हासिल की थी। इससे पहले बीजेपी पर 2 सीटें थी, लेकिन 16 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। और उसके बाद विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने टीएमसी को कड़ी टक्कर रखी है। लेकिन अगर बात की जाए 2024 के लिए जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें बीजेपी टीएमसी में बिल्कुल कांटे की टक्कर यहां देखने को मिल सकती है। 20-20 सीटों का आंकड़ा बन सकता है। 2 सीटों पर कांग्रेस भी यहां खाता खोल सकती है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। यानी इसके अलावा तेलंगाना भी 17 लोकसभा सीटें आती है और 2019 में यहां टीआरएस ने सबसे ज्यादा 9 सीटों पर जीत हासिल की थी। भाई यहां भारतीय जनता पार्टी ने 4 लोकसभा सीट, कांग्रेस ने 3 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को 1 से 2 सीटों का यहां फायदा मिल सकता है। जिस कार की रणनीति यहां तेलंगाना को लेकर बीजेपी की यहां देखने को मिल रही है, विधानसभा चुनाव भी है और इस पर भी काफी महत्वपूर्ण बीजेपी फोकस कर रही है, क्योंकि दक्षिण भारत के लिए तेलंगाना सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि यहां विधानसभा चुनाव है। और यहां अगर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो जाती है तो कहीं ना कहीं यह दक्षिण भारत के लिए बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण राज्य माना जा रहा है। और अगर बात की जाए यहां पर जो है टेरस को 8 लोकसभा सीट मिल सकती है, एआईएम पार्टी को भी 1 सीट और 3 सीटों पर कांग्रेस भी यह जीत हासिल कर सकती है। भाई जम्मू कश्मीर भी महत्वपूर्ण राज्य रह सकते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव की तैयारी यहां हो रही है और 6 लोकसभा सीटें आ जाती हैं। जहां 2019 में 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रही थी और 3 सीटें यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में रही थी, जो यूपीएस का हिस्सा था। और ऐसे में माना यह जा रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को धारा 370 जो खत्म हुई है उसका फायदा मिल सकता है। 4 से 5 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में मिल सकते हैं। वहीं पीडीपी को 1 और 1 सीट यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में जाने का अनुमान यहां हो सकता है। वहीं केरल की 20 लोकसभा सीटें सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा यहीं से शुरू की थी और अब उनकी सदस्यता रद्द हो चुकी है। और उसके बाद कितना फायदा उनको मिल सकता है, क्योंकि जिस कार का माहौल कर्नाटक चुनाव में राहुल गांधी ने तय किया था उसके बाद एक बड़ी जीत राहुल गांधी की मानी गई है।
और अगर बात की जाए तो 20 लोकसभा सीट की जो ओपिनियन पोल है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 0 से 1 लोकसभा सीट जा सकती है। भाई कांग्रेस को सबसे ज्यादा 17 लोकसभा सीट, एक सीट एलडीएफ और एक सीट अन्य के पक्ष में भी जाने का अनुमान यहां लगाया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली की 7 लोकसभा सीट भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 2019 में सभी 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने जिस कारण से यहां दिल्ली विधानसभा चुनाव और यहां पर दिल्ली एमसीडी और उसके बाद पंजाब में विधानसभा चुनाव भी जीता है, उसके बाद यह माना जा रहा है कि दिल्ली की जो लोकसभा सीटें यहां पर 2 से 3 सीटों पर कड़ी टक्कर आम आदमी पार्टी बीजेपी को दे सकती है। 5 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के अपने पक्ष में जा सकती हैं, लेकिन कुछ सीटों पर कड़ी टक्कर यहां मिल सकती है। भाई उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट की बात की जाए तो 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत मिली थी और इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी फिर से कमल खिला सकती है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें भी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं, जहां 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को 2019 में जीत मिली थी, लेकिन इस बार यहां पर बीजेपी को यहां 2 सीटों पर कांग्रेस से कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। जो अनुमान हरियाणा को लेकर लगाया जा रहा है, 8 से 10 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकती है। जबकि मेघालय की 2 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर एक सीट कांग्रेस के पक्ष में रही थी और एक सीट यहां पर जो है एनपीपी पार्टी के पक्ष में रही थी, जो एनडीए का हिस्सा था। और अब अनुमान है कि यहां पर एक सीट कांग्रेस के पक्ष में और एक सीट यहां पर एनपीपी पार्टी के पक्ष में जा सकती है, जो 2 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीट की बात की जाए तो दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से कमल खिला सकती है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि पंजाब की 13 लोकसभा सीट भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की अब सरकार आ चुकी है। कांग्रेस को यहां पर कुछ सीटों का नुकसान देखने को मिल सकता है। भाई अगर बात की जाए तो बीजेपी का गठबंधन भी श्रोमणी अकाली दल के साथ था, वो भी टूट चुका है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को यहां 0 से 2 लोकसभा सीट मिल सकते हैं। कांग्रेस 0 से 5 लोकसभा सीट, श्रोमणी अकाली दल यहां 0 से 2 लोकसभा सीट और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी का यहां पर 0 से 4 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाने का अनुमान पंजाब में लगाया जा रहा है। जबकि छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट की भी बात की जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 8 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस से यहां पर 3 सीटों पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि आने वाले वक्त में यहां विधानसभा चुनाव भी हैं और विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद यहां के आंकड़े बदल भी सकते हैं। जबकि गुजरात में 26 लोकसभा सीटें आती है और जिस कारण से गुजरात में ऐतिहासिक जीत यहां भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में मिली थी, उसके बाद गुजरात की सभी 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत का अनुमान लगाया जा रहा है। मिजोरम की एक सीट पर जहां मिजो नेशनल फ्रंट को यहां जीत की संभावना दिखाई दे रही है, जबकि राजस्थान की 25 लोकसभा सीट भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस कार से 2019 में भारतीय जनता पार्टी को यहां 24 लोकसभा सीट मिली थी, जबकि एक सीट यहां पर आरएलपी के पक्ष में रही थी। और इस बार ओपिनियन पोल के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को 23 लोकसभा सीटें जीत की संभावना लगाई जा रही है, जबकि 1 से 2 सीटों पर यहां कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट भी निर्णायक मानी जा रही है और महाराष्ट्र में जिस कार का माहौल देखने को मिल रहा है, अब बीजेपी यहां शिंदे गुट के साथ सरकार में आ चुकी है और असली शिवसेना यह शिंदे गुट को ही मान ली है। और ऐसे में अब अनुमान लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान शिवसेना गठबंधन टूटने के बाद हो रहा था, उसके बाद यहां भारतीय जनता पार्टी को वो माहौल फिर से मिलता नजर आ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को करीब यहां 33 से 35 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 2 सीटें और एनसीपी को 5 और जो उद्धव गुट है उसको करीब 8 लोकसभा सीट की संभावना यहां लगाई जा रही है। इसके अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटें आती हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की यह सरकार बन चुकी है। उसके बाद बीजेपी को यहां 0 से 3 लोकसभा सीट और कांग्रेस को 1 से 2 लोकसभा सीट का जीत की संभावना हो सकती है, जो अनुमान यहां लगाया जा रहा है। लक्षद्वीप की एक सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना हो सकती है। सिक्किम की एक सीट पर यहां पर अन्य के पक्ष में सीट जा सकती है, जो अनुमान यहां लगाया जा रहा है। गोवा की 2 लोकसभा सीटें आती हैं और दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से जीत की संभावना यहां दिखाई दे रही है, जिस कार का माहौल यहां देखने को मिल रहा है। जबकि त्रिपुरा में हाल ही में विधानसभा चुनाव में यहां बीजेपी को एक तरफा बहुमत मिला है और उस हिसाब से त्रिपुरा में भी दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है। असम की 14 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को करीब यहां 10 लोकसभा सीट मिल सकती हैं। एआईडीएफ के पक्ष में 1 लोकसभा सीट, कांग्रेस को यहां 2 लोकसभा सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है, जो असम को लेकर अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि बिहार की 40 लोकसभा सीटें भी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं और जिस खास से बिहार में भी बीजेपी गठबंधन टूट चुका है, नीतीश प्लस जेडीयू और जेडी के साथ आ चुके हैं। उसके बाद बिहार के लिए बीजेपी को कितनी सीटों का नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को यहां 2019 में 17 और उनके गठबंधन यानी जेडीयू को 16 सीटें मिली थी और उनके ही गठबंधन यानी यहां पर एलजेपी पार्टी को 6 लोकसभा सीट पर जीत मिली थी। उस हिसाब से यहां पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी रहा था, लेकिन अब गठबंधन टूट चुका है
है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को 16 से 20 लोकसभा सीट मिल सकती हैं, जेडीयू को यहां 10 से 12 सीट, आरजेडी को यहां 10 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 1 से 2 लोकसभा सीट की संभावना दिखाई दे रही है। अन्य की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में भी 1 से 2 लोकसभा सीट जा सकती है। इस तरह से बिहार में कहीं ना कहीं बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है, जबकि उड़ीसा की 21 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां भारतीय जनता पार्टी को 8 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, बीजू जनता दल को 10 लोकसभा सीट, कांग्रेस को यहां 3 लोकसभा सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। यानी यहां पर बात की जाए तो कड़ी टक्कर बीजेपी और या बीजू जनता दल के बीच देखने को मिल सकती है। अंडमान निकोबार के 1 लोकसभा सीट पर बीजेपी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। मणिपुर की 2 लोकसभा सीट में बीजेपी 1 और 1 सीट कांग्रेस में कड़ी टक्कर यहां देखने को मिल सकती है। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीट भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और यहां पर बीजेपी को 0 से 1 लोकसभा सीट, जबकि यहां पर वाईएसआर को 20 लोकसभा सीट मिल सकती हैं और टीडीपी को 3 और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। तरह से अगर बात की जाए तो यहाँ वाईएसआर का एक तरफा जीत की संभावना दिखाई दे रही है। भाई तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर जिस कार से कांग्रेस गठबंधन जो कि डीएमके के साथ है और बीजेपी का गठबंधन जो कि एआईडीएमके के साथ है, उस हिसाब से अगर देखा जाए आंकड़ा तो यहाँ डीएमके का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। डीएमके को 15 से ज्यादा लोकसभा सीटें मिल सकती है, कांग्रेस को यहाँ 10 लोकसभा सीट और अन्य की बात की जाए तो 5 और बीजेपी को यहां 0 से 1 लोकसभा सीट मिल सकती है, जबकि उनके गठबंधन को यहां जो है करीब 8 लोकसभा सीट पर जीत की संभावना हो सकती है, जो यह ओपिनियन पोल का आंकड़ा बन रहा है। यहां पर सीधे तौर पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। भाई उत्तर प्रदेश यहां सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और उत्तर प्रदेश ही केंद्र को रास्ता जाता है, ये जानकर मानते हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी ने सभी 80 सीटों का टारगेट रखा है। फिलहाल अगर आंकड़ों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 70 के करीब यहां सीटें मिल सकती हैं। भाई समाजवादी पार्टी 8, बीएसपी 2 और कांग्रेस 0 सीट और अन्य की बात की जाए तो 0 सीट आ सकती है। यानी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बहुत बड़ी जीत की संभावना यहां लगाई जा रही है, जबकि चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट पर बीजेपी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। कर्नाटक सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा था। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई है, उस हिसाब से कांग्रेस को अब विधानसभा चुनाव का फायदा लोकसभा चुनाव में भी मिल सकता है। तो यहां सीधे तौर पर कांग्रेस को 0 से 5 लोकसभा सीट, 3 सीटें जेडीएस को और 20 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी को करीब यहां 25 से 26 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं और यहां कांग्रेस को 2 लोकसभा सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। यहां पर कांटे की टक्कर कांग्रेस 2 सीटों पर दे सकती है, लेकिन बाकी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत मिल सकती है। झारखंड की 14 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां बीजेपी को 9 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, जेएमएम को 3 और कांग्रेस को 2 लोकसभा सीट पर जीत की संभावना यहां हो सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो आज अगर 543 सीटों पर चुनाव होते हैं तो एनडीए, यूपीए, अन्य किसके पक्ष में आंकड़ा जा सकता है, जो आंकड़ा बन रहा है उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए को करीब 300 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। भाई अगर बात की जाए यूपीए का आंकड़ा बढ़ रहा है, करीब 150 से 160 लोकसभा सीट तक यूपीए पहुंच रहा है और अन्य की बात की जाए तो अन्य यहां 90 के करीब यहां दिखाई दे रहा है। उस हिसाब से एनडीए फिर से सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंच रहा है, फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी हैट्रिक की तरफ बढ़ सकते हैं, जो अनुमान यहां लगाया जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए 543 सीटों पर अन्य एजेंसी के हिसाब से भी काफी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। एनडीए को यहां 286 सीटें मिल सकती हैं, यूपीए 146 और अन्य की बात की जाए तो 111 सीटें अन्य के पक्ष में जा सकती हैं। महत्वपूर्ण यह माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में यहां विधानसभा चुनाव भी होने हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना है। उसके बाद काफी कुछ अंतर आएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी हैट्रिक की तरफ बढ़ेंगे या वनवास पर गई कांग्रेस की वापसी हो सकती है? क्या कर्नाटक चुनाव रिजल्ट से कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, यह भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पर भी अपनी राय रख सकते हैं। आपको बता दें, ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में किस कार की रणनीति होती है, विपक्ष किस कार से एक साथ आता है, आम आदमी पार्टी किसके पक्ष में रहेगी, अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि पीएम का दावा तो आम आदमी पार्टी भी कर रही है, लेकिन कौन बनेगा ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।